नमस्कार, प्राइमेट 4 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। प्राइमेट 4 में आज की 4 बड़ी खबरें कौन सी है वो आपको सबसे पहले बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की होगी। चुनाव है और चुनाव में यमुना फ्रीबीज के मुद्दे के बाद अब सियासी दंगल कैसे गुंडागर्दी पर आ गया ये आपको दिखाएंगे। बात दूसरी बड़ी खबर की, वसंत पंचमी स्नान से पहले महाकुंभ भगदड़ पर क्या बड़ा खुलासा हुआ है, ये पूरी खबर तफसील से हम आपको बताने जा रहे हैं। तीसरी खबर, मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव से जुड़ी हुई। योगी आदित्यनाथ यहां बड़ा दाव खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा दाव कैसा है, बीजेपी को फायदा कैसे पहुंचा सकता है, पूरी खबर आपको बताएंगे। और चौथी खबर अमेरिका से, जहां पर हाहाकार मचा हुआ है। यहां एक बार फिर से आग की तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। तस्वीरों के साथ पूरी खबर आपके सामने होगी। महाकुंभ से है, जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। वसंत पंचमी के मौके पर स्नान को लेकर लोगों की भारी भीड़ है। अमृत स्नान के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। 3 फरवरी यानी कि कल महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान है। वसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान, इसको लेकर प्रशासन की अपनी तैयारियां और हादसे के बाद तैयारियां और ज्यादा पुख्ता हैं। संगम में डुबकी लगाने के लिए इधर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। तैयारियां क्या की गई, हमारे सहयोगी राकेश पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये संगम द्वार है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये संगम द्वार है और इस संगम द्वार से जब आप आगे बढ़ते हैं तो सीधे संगम नोस तक आप पहुंचते हैं। और एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, चूंकि ये रास्ता सीधे संगम की ओर जाने का है और जो लोग स्नान कर ले रहे हैं इस रास्ते से जाकर उन्हें इस रास्ते से वापस नहीं आने दिया जा रहा है। उन्हें वहां से आगे की ओर डाइवर्ट किया गया है और जो नहाकर आने वाली, स्नान करके आने वाली भीड़ है उन्हें रास्ता दिया गया है कि आप इस रास्ते से आए। चूंकि भीड़ इस समय थोड़ी सी उतनी ज्यादा नहीं है तो इसलिए कुछ लोग आने वाले रास्ते से भी चले आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये प्लानिंग बहुत क्लियर है कि अलग अलग रूट रहे आने और जाने वाले लोगों के लिए। तो ये तस्वीर आप देखिए, लगातार फ्रंट लाइन पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को रखा गया है और डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। डिप्लॉयमेंट इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, शाम होगी, सुबह का समय आएगा तो यहाँ पर और ज्यादा लोगों की भीड़ बढ़ती जाएगी, इसीलिए और ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती बढ़ती जा रही है। और आपको याद होगा कि मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई थी और उसके बाद अब तीसरा अमृत स्नान कल है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने क्या बड़े फैसले लिए, बहुत जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, मेला क्षेत्र में वीवीआईपी पासेस को रद्द कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह कि कोई भी वीवीआईपी बनकर नहीं जाएगा कल स्नान करने। कोई विशेष पास से वाहनों को एंट्री नहीं दी जाएगी। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। मेला क्षेत्र में किसी भी वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सीमावर्ती इलाकों में होल्डिंग एरिया भी बना दिए गए। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर खाना और पानी की व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए 12 फरवरी तक स्पेशल अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र बनाए गए जहां पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। इधर महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोग व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, महाकुंभ में पहुंचे कुछ श्रद्धालुओं को जरा सुनिए। व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। मतलब देखिए, हम वहीं इंदौर के हैं, इंदौर के पास में उज्जैन है, ठीक है, वहाँ पर भी मतलब कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन इतना वहाँ पर उतनी जनसंख्या नहीं आती है। उस हिसाब से यहाँ पर जो करोड़ों की जनसंख्या आ रही है, उस हिसाब से, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत उत्तम व्यवस्था है। बहुत सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, भीड़ भाड़ भी नहीं है और कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी है। योगी जी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात को आए थे, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। योगी जी ने सबसे बढ़िया तो यहाँ पे साफ सफाई है और पुलिस वालों का सहयोग बहुत रहा। लोगों ने जो भ्रम फैलाया हुआ है कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं, काफी भीड़ हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आएं और इस महाकुंभ स्नान का मतलब अपने आप को जो है वो ले, अपना लाभ लें और बहुत अच्छी व्यवस्था है। सब बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कर लिया जय सिया राम, कर लिया। आनंद आ रहा है जिंदगी का। जय सिया राम, जय जय सिया राम, बागेश्वर धाम की जय। तो लोगों के अपने मत हैं, कोई व्यवस्था अच्छी बता रहा है, कोई बहुत अच्छी बता रहा है और कोई इसकी बुराई कर रहा है। लेकिन अगर आप भी महाकुंभ आने का प्लान कर रहे हैं तो तमाम नई व्यवस्थाओं के बारे में जानिए। संगम क्षेत्र पहुंचने के लिए आपको कितना पैदल चलना होगा मैं आपको बताता हूं। अगर आप प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो 12 किलोमीटर संगम घाट तक पैदल जाना होगा। संगम प्रयाग स्टेशन से आपको 6 किलोमीटर आपको पैदल चलना ही होगा। ऐसे दारागंज स्टेशन से 3 किलोमीटर, रामबाग रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर, नैनी से आपको 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम स्थान तक पहुंचना होगा।
सूबेदारगंज से 15 किलोमीटर, फाफामऊ से 8 किलोमीटर और छिपकी स्टेशन से 16 किलोमीटर की दूरी है जब आपको पैदल चलकर संगम घाट तक जाना होगा। तो ऐसे में अगर आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा मजबूती के साथ और थोड़ा प्लानिंग के साथ जाइए ताकि आपको दिक्कतें ना उठानी पड़े। इधर प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मौनी अमावस्या पर भगदड़ में साजिश की आशंका है, जो सूत्र बता रहे हैं। साजिश के तहत भगदड़ करवाने की आशंका है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। भगदड़ हुई और उसके बाद कई सारे सवाल, लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आ रही है वो और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर कौन कर सकता है ये, क्योंकि खबर है कि भगदड़ करवाने के पीछे साजिश हो सकती है। एसटीएफ की टीमें साजिश के एंगल से जांच कर रही हैं। संगम नोस के पास चालू मोबाइल नंबर्स की जांच की जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं 16,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर्स का एनालिसिस किया जा रहा है। और बड़ी बात तो यह कि कई मोबाइल नंबर घटना के बाद से ही बंद है और ऐसे में शक इन पर गहरा रहा है। और आगे आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली की चुनावी लड़ाई कैसे गुंडागर्दी तक पहुंच गई है। लेकिन उससे पहले मर्डर मिस्ट्री पर क्या बड़ा खुलासा हुआ, देखिए। नवी मुंबई के खारघर पुलिस ने एक मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया। आरोप के मुताबिक एक दोस्त ने अपने दोस्त की हत्या सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसका दोस्त बिना पैसे दिए पार्टी में चिकन खाता था। इस मामले में पुलिस ने आरोपित मन्नू दिनेश शर्मा को गिरफ्तार किया। खबर के मुताबिक मन्नू और जयेश दोनों पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान मामूली कहासुनी में मन्नू ने बैट से पीट कर जयेश को मार डाला। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में छुआछूत की बड़ी खबर सामने आई। पूरा मामला जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित हीरा नगर गांव का है, जहां वंशकार समाज के लोगों ने गांव के नाइयों पर जात पात की वजह से हजामत नहीं बनाने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। लोगों का आरोप है कि उन्हें अपनी हजामत बनवाने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर नशे के कारोबार के खिलाफ कस्टम अधिकारियों को बड़ी सफलता मिली। नशे के खिलाफ हुई कार्रवाई में अधिकारियों ने करीब 1 किलो 600 ग्राम से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की, जिसकी कीमत 16.5 करोड़ बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो ब्राजील के नागरिक है। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। तेंदुआ घर के पास घूमता नजर आया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोगों ने वहां संत कबीर पार्क में तेंदुए के छिपे होने की खबर दी, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने में सफलता हासिल की। ओडिशा के कालाहांडी में पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा किया, जिसके तहत अंतर्राज्यीय डकैती गिरोह के 8 लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए लुटेरों के पास से करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हुई। पूरा मामला धर्मगढ़ इलाके के एक देसी शराब की दुकान में हुई लूट से जुड़ा है, जहां 30 जनवरी की रात हथियार के दम पर लुटेरों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, चुनाव का प्रचार कल शाम थम जाएगा और उससे पहले बार पलटवार तेज हो गया है। दिल्ली के दंगल से जुड़ी बड़ी खबर, कल चुनाव प्रचार का शोर शाम को थम जाएगा और उससे पहले बार पलटवार कैसे हो रहा है जानिए। केजरीवाल के आरोप पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है। हार के डर से अरविंद केजरीवाल बौखला गए, ये संबित पात्रा कह रहे हैं। संबित ने यह भी कहा कि जनता इस बार मुंह पर कालिख पोत देगी। आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है, ये बीजेपी कह रही है। केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। केजरीवाल के गुंडागर्दी वाले आरोपों पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। अब आपको सुनाते कौन क्या कह रहा है। पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और खासकर अमित शाह जी तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं, पगला गए हैं। जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली में अब गुंडागर्दी मचा दी है, इस तरह की गुंडागर्दी दिल्ली के लोगों ने कभी देखी नहीं है। हार रहे हैं और ये हार की झुंझलाहट है जो आप इस प्रकार गाली भी दे रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, वो हमारे माननीय गृह मंत्री जी को पागल बता रहे थे। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग आपने कभी सुना हमारे गृह मंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हुए? ये पागल बता रहे गृह मंत्री। अरे भैया, आर्टिकल 370 हटाने वाला वो पागल है। अगर आपने गलती से भी इनके बहकावे में आके अपनी उंगली पे स्याही लगवा ली तो आप गिरफ्तार हो सकते हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बोल रहे हो पैसा ले लेना, इंक मत लगाना। अरे इंक लगाएगी जनता। जनता इस बार चेहरे पर कालिख लगाएगी, याद रखना। घोटालेबाजों के चेहरे पर कालिख लगेगा। और दिल्ली के दंगल में पीएम नरेंद्र मोदी भी एक्टिव हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। जिनके शीश महल होते हैं उन्हें झुग्गी नहीं दिखती, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं।
आगे उन्होंने कहा, आपदा वाले झुग्गी टूटने की अफवाह फैला रहे हैं। दिल्ली के आरके पुरम में रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनके अपने शीश महल हैं, उन्हें गरीब की झुग्गी और 2 BHK नहीं दिखता। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। आपको याद रखना है, जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। इधर मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव है और अयोध्या के मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। अयोध्या के विकास से समाजवादी पार्टी परेशान है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विकास चाहती ही नहीं है। 2017 के बाद अयोध्या की तस्वीर बदली है। ये तमाम बातें योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में जनसभा के दौरान की। विकास अयोध्या का हो रहा है, प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों का था, पैसा केंद्र और राज्य सरकार का था, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही थी। आप याद करिए, जब भी हमने अयोध्या के विकास की किसी कार्य योजना को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। और झांसी में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर पत्थर बरसाने वाला कौन है, ये पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल क्यों मची हुई है। महाराष्ट्र से एक बार फिर राजनीतिक मतभेद की खबर है। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने सामना में बड़ा दावा किया है, जिसमें कहा गया है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे के बीच अनबन है। बीजेपी शिंदे और उनके लोगों के फोन टेप करवा रही है। संजय राउत की तरफ से लिखे गए इस संपादकीय में कहा गया है कि एक विधायक ने उन्हें बताया कि शिंदे टूट चुके हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में जेपीसी की रिपोर्ट कल लोकसभा में पेश की जाएगी। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और सदस्य संजय जायसवाल रिपोर्ट पेश करेंगे। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जबकि बुधवार को समिति ने पूरे बहुमत से अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। वहीं विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट का विरोध किया था। और अब आपको बड़ी खबर झांसी से दिखाते हैं। यहां झांसी में बीजेपी कार्यालय पर पथराव की तस्वीर सामने आई, जहां उपद्रवियों ने मारपीट करने के बाद पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने आधा दर्जन युवकों को इस मामले में हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे के कारोबार में थे, नशा करते थे और इसी के बाद ये शोर शराबा कर रहे हैं। जब कार्यकर्ताओं ने इन्हें रोका तो इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद कैसे पत्थरबाजी होने लगी, ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। अमेरिका के कैलिफोर्निया